तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 1999 में आई एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को। इस मूवी का नाम है एंड ऑफ डेज, जो कि काफी बढ़िया सुपरनैचुरल मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है पीटर हाइम्स ने। इस मूवी के अंदर मेन रोल में है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। और हाल ही में मैंने लूसीफर और होटल पोसाइडन नाम की हॉरर मूवीज को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देख लेना, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है वेटिकन सिटी को और साल होता है 1979 का। ये रात थी फुल मून की और इस रात को 4 चांद लगाते हुए चांद के पास से गुजरता है एक मेटेओराइट। पर ये रात जितनी खूबसूरत लगती है ये उतनी ही डरावनी और शैतानी है, क्योंकि आज ही वेटिकन सिटी के बड़े प्रीस्ट यानी कि पोप के मुताबिक आज जन्म होने वाला है एक खास लड़की का, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा। इसलिए प्रीस्ट पोप से उस लड़की को मरवाने के लिए कहते हैं, लेकिन पोप उसे नहीं मरवाना चाहते थे, क्योंकि पोप के मुताबिक उन्हें उस लड़की को शैतान से बचाना है, ना कि मारना है। इसलिए पोप अपने वफादार प्रीस्ट थॉमस एक्वाइनस को उस लड़की की रक्षा का काम सौंप देते हैं। खैर अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 6 घंटे बाद का वक्त हमको दिखाया जाता है। हम न्यूयॉर्क सिटी को देख पाते हैं, क्योंकि आज वहाँ पर उस खास लड़की का जन्म होने वाला है। सीन फिर से कट होता है, जहाँ पर एक हॉस्पिटल में हम किसी औरत की डिलीवरी को देखते हैं। इस औरत का नाम मारिया यॉर्क होता है और ये औरत एक बच्चे को जन्म देती है, जिसको एक नर्स ये कहकर ले जाती है कि वो इस बच्चे को अब नहलाने ले जा रही है। इस नर्स का नाम मोबल होता है और ये नर्स उस बच्ची को हॉस्पिटल के बेसमेंट फ्लोर पर ले जाती है, जहाँ पर वो उसको एक बेंच पर रख देती है और वहाँ पर एक डॉक्टर के साथ कुछ दूसरे स्टाफ भी आ जाते हैं। और ये डॉक्टर कम शैतान का पुजारी ज्यादा लगता है, क्योंकि उस डॉक्टर ने अद्भुत सा लॉकेट अपने गले में पहना हुआ था और बेंच के चारों तरफ काफी सारे लोग आ जाते हैं और उस बच्चे को घेर लेते हैं। अब ये सारे लोग कुछ रिचुअल करने लगते हैं, जिसके बाद में वो शैतान के पुजारी यानी कि वो डॉक्टर जो होता है वो एक सांप को जार से निकालता है और उस सांप को काट कर सांप का खून छोटी सी बच्ची के मुंह को लगा देता है। ये सब रिचुअल इसलिए करते हैं क्योंकि ये शैतान को खुश करना चाहते हैं। अब इस रिचुअल के बाद में ये नर्स मोबल इस बच्चे को वापस उसकी माँ को सौंप देती है। मोबल अब उस औरत से उस लड़की का नाम पूछती है, तो मारिया बताती है कि इसका नाम क्रिस्टीन होगा। खैर इसके बाद में 20 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर न्यूज टीवी आदि पर यह चर्चा चल रही होती है कि शताब्दी के अंत में यानी कि 1999 इसी साल के आखिरी रात 12 बजे के बाद में ये दुनिया खत्म हो जाएगी और इस हिसाब से 3 दिन बाद दुनिया खत्म होने वाली है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कुछ वर्कर्स को जो कि टनल में गैस पाइपलाइन का काम कर रहे होते हैं। फिर अचानक से ही नीचे इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि अंडरग्राउंड सभी टनल्स में आग लग जाती है, जिससे कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इस आग में निकलता है लूसीफर यानी कि शैतान। और ये शैतान वहां से निकलकर किसी अनजान व्यक्ति के शरीर में एंटर कर जाता है, यानी कि उसको पजेस कर लेता है। और ये शैतान अब एक रेस्टोरेंट में आकर एक औरत को काफी वर्स्ट तरीके से किस करता है और इस औरत का बॉयफ्रेंड बस देखता रह जाता है। वो अब किस करने के बाद में रेस्टोरेंट से बाहर आता है और रेस्टोरेंट में ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि वहां पर सारे लोग मारे जाते हैं। और यहाँ पर ये धमाका शैतान ने इसलिए किया है क्योंकि उसको अपनी मौजूदगी की छाप छोड़नी थी। खैर अगले ही सीन में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम जेरिको होता है और वो एक सिक्योरिटी कॉप था। जेरिको अब सुसाइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसने काफी टाइम पहले अपनी बीवी और बच्चे को खो दिया था, पर वो अपने आप को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी वहां पर जेरिको का दोस्त बॉबी आता है और जेरिको को काम पर आने के लिए बोलता है। वो रेडी होता है और काम पर चला जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक आदमी की सिक्योरिटी कर रहे होते हैं। ये व्यक्ति वही होता है जिसने रेस्टोरेंट में ब्लास्ट किया था, यानी कि डेविल। लेकिन इसके बारे में इन सबको कुछ भी नहीं पता था। खैर जेरिको और बॉबी डेविल को इसकी डेस्टिनेशन पर छोड़ देते हैं, लेकिन तभी अचानक से ही बिल्डिंग के ऊपर से कोई अनजान व्यक्ति डेविल के ऊपर मशीन गन से हमला कर देता है। लेकिन जेरिको उसको देख लेता है और डेविल को गोली लगने से बचा लेता है और बुलेट जेरिको को जाकर लगती है, पर उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। जेरिको और बॉबी एक हेलीकॉप्टर की मदद से बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं और फिर जेरिको इस अनजान व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करता है। ये व्यक्ति बिल्डिंग से कूदने ही वाला होता है कि इतने में ही जेरिको इसको पकड़ लेता है। अब हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे आता है, पर यह व्यक्ति रिवॉल्वर से जेरिको के ऊपर फिर से हमला करता है और इसी दौरान जेरिको से इस व्यक्ति का हाथ छूट जाता है, जिससे वो व्यक्ति नीचे जमीन पर आकर गिरता है और वो वहां से भागकर सबवे की तरफ जाने लगता है। पर जेरिको भी उसका पीछा करता है और वो इस व्यक्ति को सरेंडर करने को कहता है, लेकिन वो व्यक्ति ये कहता है कि दुनिया का अंत होने वाला है, 1000 साल पूरे हो चुके हैं, डेविल भी आजाद हो गया है। अब ये इंसान जेरिको के ऊपर फिर से रिवॉल्वर
ओर चला आता है कि इतने में ही जेरिको उसकी टांग पर गोली चला देता है, जिससे कि वो इंसान वहीं पर गिर जाता है और जेरिको इसके पास में आता है, जहां पर उसको इसके पहनावे से ये पता चलता है कि ये एक प्रीस्ट है और इसके वॉलेट के अंदर एक स्पोताज नाम का एक विजिटिंग कार्ड मिलता है। अब यहाँ पर डिटेक्टिव मार्जी आती है और जेरिको से पूछती है कि तुम अभी भी शराब पीते हो। तो जेरिको इस पर यह बोलता है कि मैं शराब पीता हूँ या फिर नहीं, इससे इस चीज का क्या लेना देना है। तभी मार्जी ये बताती हैं कि वो आदमी ये सब बातें कैसे बोल सकता है कि दुनिया खत्म होने वाली है, शैतान आजाद हो चुका है और 1000 साल पूरे हो चुके हैं, क्योंकि उसकी तो जी भी नहीं है। और जेरिको को इससे बहुत ही बड़ा शौक लगता है, जिसके बाद में वो अपने दोस्त बॉबी के साथ में स्पोतास नाम के एक बार में जाते हैं, क्योंकि वो जो विजिटिंग कार्ड था ना वो उस बार का ही था, जहां पर जाकर इनको ये पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम थॉमस एक्वाइनस है और ये अक्सर बार में ड्रिंक वगैरह करने के लिए आता जाता रहता है और वो कभी कभी तो इतनी ड्रिंक कर लेता है कि बार वालों को ही उसको घर छोड़कर आना पड़ता है, जिसके चलते इनको थॉमस के घर को ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अब वो उसके घर पर पहुंचते हैं, जो कि काफी गंदा और अजीब सा था। वहां पर उनको कुछ अजीब से सिंबल्स भी दिखाई देते हैं और शॉकिंगली वहां पर थॉमस की जीभ भी मिलती है, जो कि शायद से उसने खुद ही काट ली होगी। इन्हें यहाँ पर किसी की फोटो भी मिलती है और ये इसको खुद के लिए रख लेते हैं। तभी अचानक से यहाँ पर कोई आ जाता है, जिस पर वो एक गन पॉइंट कर देते हैं और यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव मार्जी होती हैं, जो कि अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन करने वहां पर आई थी। लेकिन यहाँ पर पहले से ही जेरिको और बॉबी होते हैं, जिनको देखकर वो शॉक्ड हो जाती हैं। खैर डिटेक्टिव मार्जी ये बताती हैं कि उस पर्सन का नाम असल में थॉमस एक्वाइनस है और ये एक पादरी है, यानी कि प्रीस्ट है। जेरिको बोलता है कि ये सब तो मुझे पता है और अगर कुछ न्यू पता है तो आप उसके बारे में बताइए। इस पर मार्जी ये बताती हैं कि ये वेटिकन सिटी से साल 1981 में न्यूयॉर्क के सेंट जॉन चर्च में आया था, पर वो 6 महीने पहले ही उस चर्च से अचानक से ही गायब हो गया, जिसके बाद में वो अजीब से रिचुअल्स करने लगा। अब यहाँ पर आपको एक बात तो क्लियर हो ही गई होगी कि थॉमस एक्वाइनस वही शुरुआत वाले प्रीस्ट हैं, जिनको पोप ने यहाँ पर उस लड़की की रक्षा के लिए भेजा था। यहाँ पर जेरिको मार्जी को एक बात और नहीं बताता कि उसने गोदरेज से किसी लड़की का फोटो ले लिया है। इन सब के बाद में जेरिको और बॉबी वहां से निकल जाते हैं। अब अगले सीन में हम उसी फोटो वाली लड़की को देखते हैं, जिसका नाम क्रिस्टीन यॉर्क होता है, जो कि वही बच्ची है जो कि आज से 20 साल पहले पैदा हुई थी और ये वो लड़की भी है जिसकी वजह से इस दुनिया को खतरा है और वेटिकन सिटी के पोप ने इस लड़की की रक्षा के लिए थॉमस को यहाँ पर भेजा है। तभी हम यहाँ पर क्रिस्टीन के पेरेंट्स की ग्रेव को भी देख पाते हैं, यानी कि अब वो दोनों इस दुनिया में नहीं है। इन सब के बाद में क्रिस्टीन घर लौट रही होती है कि अचानक से ही उसके सामने एक अजीब सा आदमी आकर खड़ा हो जाता है और इसके बाद ये स्ट्रेंजर जो होता है वो शीशे की तरह टूट जाता है। इसको देखकर क्रिस्टीन जोर से चिल्लाने लगती है। क्रिस्टीन के पास के लोग उसको बहुत ही अजीब तरह से देखने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ये स्ट्रेंजर क्रिस्टीन को ही दिख रहा था, यानी कि इस लड़की के पास में कुछ न कुछ खास शक्तियां हैं। खैर ये सब होने के बाद में क्रिस्टीन अपने घर पर आती है और अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करती है। वो ये बोलते हैं कि ये सब उसके मन का वहम है और जो दवाई उसे दी गई है वो उन्हें समय से लेती रहे। फिर हम क्रिस्टीन की सौतेली माँ को देखते हैं, जो कि क्रिस्टीन को ये कहती है कि उसकी नींद में आने वाले डरावने सपने जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो फैमिली डॉक्टर है ना, ये वही व्यक्ति है जिसने बचपन में ही क्रिस्टीन के मुंह पर सांप का खून लगाकर कोई रिचुअल किया था। और क्रिस्टीन की सौतेली माँ भी कोई और नहीं बल्कि मोबल है, यानी कि वो जो नर्स होती है वो। और एक और शॉकिंग चीज कि मोबल और वो डॉक्टर जो हैं वो किसी कल्ट ग्रुप के मेंबर हैं, यानी कि डेविल कल्ट के। क्रिस्टीन की लाइफ में जो कुछ भी अजीब चीजें हो रही हैं वो सिर्फ इसी वजह से हैं और वो उसको जो दवाई वगैरह देते हैं ना वो भी कुछ अजीब ही है। तभी हम जेरिको को देख पाते हैं, जो कि बाइबल में अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहा होता है। जेरिको को पता चलता है कि जब 1000 साल पूरे हो जाएंगे तो शैतान अपनी कैद से आजाद हो जाएगा, जैसा कि थॉमस ने कहा था। जेरिको अपने कुछ सवालों के जवाब के लिए सेंट जॉन चर्च जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात फादर कोवैक से होती है। जेरिको और फादर कोवैक से थॉमस के बारे में पूछता है, जहां पर कोवैक जेरिको को ये बताते हैं कि थॉमस शराबी बन गया और उसने अपने सपने में दुनिया का अंत देखा है, जिसकी वजह से वो पागल हो गया है। और इससे ज्यादा कोवैक जेरिको को कुछ भी नहीं बताते, जिसके बाद में वो वहां से चला जाता है। और अगले सीन में हम डॉक्टर को देख पाते हैं, जो कि अपनी बीवी और बेटी के साथ घर पर डिनर कर रहे होते हैं। इसी दौरान डोरबेल बजने लगती है और देखने के लिए डॉक्टर खुद जाता है। डॉक्टर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वहां पर शैतान होता है, यानी कि वही आदमी जिसको डेविल ने पजेस कर लिया था। और डेविल ने जिस बंदे को पजेस किया था वो एक बैंकर होता है। डॉक्टर डेविल कल्ट का ग्रुप था, लेकिन फिर भी वो डेविल को अंदर बुलाने से हिचकिचा रहा था, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपनी फैमिली को इन सब से दूर रखना चाहता है। खैर डेविल अंदर आ ही जाता है और डॉक्टर की बीवी और बेटी को काफी गौर से देखता है, जिसके बाद में डेविल डॉक्टर की वाइफ और बेटी के साथ फिजिकली इंटीमेट
अल्टीमेट होता है। हम डॉक्टर की वाइफ के फेस को चेंज होकर क्रिस्टीन के फेस को देखते हैं और चिल्लाते हुए क्रिस्टीन की आंख खुल जाती है, क्योंकि जो चीज इस डेविल ने डॉक्टर की वाइफ और डॉटर के साथ में की थी ना, वो यहाँ पर क्रिस्टीन को फील हो गई थी कि डेविल ने कितना गलत काम किया है। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि क्रिस्टीन को ये सब कैसे पता चला, तो यहाँ पर ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रिस्टीन और डेविल मेंटली कनेक्टेड हैं। अब क्रिस्टीन के चिल्लाने पर उसकी सौतेली माँ उसके रूम में आ जाती है और उसको संभालने की कोशिश करती है। खैर अगले सीन में हम डेविल को देख पाते हैं जो कि हॉस्पिटल में थॉमस के लिए आता है, पर वहां पर एक पुलिस ऑफिसर उसे अंदर जाने से रोक देता है। इस पर डेविल उस पुलिस ऑफिसर को अपनी बातों से हिप्नोटाइज कर लेता है, जिसके बाद में वो पुलिस ऑफिसर डेविल को अंदर जाने देता है। डेविल अब थॉमस के वार्ड में जाता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। इधर जेरिको, बॉबी और मार्जी थॉमस की राइटिंग स्टेटमेंट लेने के लिए भी आते हैं, लेकिन जब तक वो थॉमस की वार्ड में एंटर होते हैं तब वो ये देखते हैं कि किसी ने थॉमस को बिल्कुल जीसस क्राइस्ट की तरह क्रूसीफाई कर दिया है। अब सबको ये लगता है कि थॉमस मारा गया है, लेकिन वो जिंदा होता है और वो जेरिको को देखते ही उस पर अटैक कर देता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स को मजबूरन उस पर गोली चलानी पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। थॉमस की बॉडी पार्ट पर कट्स होते हैं, जो कि काफी ज्यादा वियर्ड था। जेरिको तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड से इसके बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। बॉडी के ऊपर लैटिन भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिसको एक डॉक्टर ट्रांसलेट करके बताते हैं कि जब 1000वां साल अंत होने वाला होगा तो शैतान जो होगा वो अपनी कैद से आजाद हो जाएगा। और इसके साथ में वहां पर इंग्लिश में भी कुछ लिखा होता है, जो कि था क्राइस्ट इन न्यूयॉर्क। जेरिको अब ये सोचता है कि इन सब के बारे में पता करने के लिए उसको उसी लड़की से मिलना होगा जिसकी फोटो उनको थॉमस के घर से मिली थी। पर अफसोस की बात ये थी कि जेरिको को उस लड़की का नाम नहीं पता था। फिर जेरिको अपनी इंटेलिजेंस की मदद से थॉमस की बॉडी पर जो नाम लिखा होता है उसका कॉम्बिनेशन बनवाता है और उसके अंदर से एक नाम निकल कर आता है, जो कि था क्रिस्टीन यॉर्क। और पुलिस के डेटाबेस में वो इस नाम को एंटर करता है और पुलिस के डेटाबेस से फोटो वाली लड़की का नाम मिल जाता है और पता भी मिल जाता है, यानी कि क्रिस्टीन का। और जेरिको उस एड्रेस के लिए निकल जाता है। इधर हम क्रिस्टीन को देख पाते हैं जो कि अपने घर पर एक्सरसाइज कर रही होती है और उसके बाद में वो शावर लेने के लिए जाती है तो ये देखती है कि बाथरूम में खून है और बाथटब में क्रिस्टीन के स्टेप फादर की डेड बॉडी है। तभी कुछ स्ट्रेंजर जो होते हैं वो क्रिस्टीन पर हमला कर देते हैं, लेकिन क्रिस्टीन भागकर अपने कमरे में आ जाती है और खुद को लॉक कर लेती है। अब स्ट्रेंजर को चकमा देने के लिए क्रिस्टीन एक फर्नीचर को विंडो से बाहर फेंक देती है, ऐसा दिखाने के लिए कि वहां से भाग गई है, और खुद एक कबर्ड में छिप जाती है जहां पर वो स्ट्रेंजर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और क्रिस्टीन को पकड़ लेते हैं। इनमें से एक स्ट्रेंजर मंत्र पढ़ता है और नाइफ निकालकर उसको मारने वाला होता है, लेकिन क्रिस्टीन अपने आप को बचाने लगती है। इधर जेरिको और बॉबी भी वहां पर पहुंच गए होते हैं जहां पर उनको फर्नीचर बाहर पड़ा हुआ दिखाई देता है। अब जेरिको और बॉबी अंदर जाते हैं और स्ट्रेंजर से फाइट करके उन्हें भगा देते हैं। अब इसी फाइट के दौरान जेरिको के हाथ में एक स्ट्रेंजर का लॉकेट आ जाता है। मार्जी अब अपनी टीम के साथ यहाँ पर भी पहुंच जाती हैं और इन्वेस्टिगेशन करने लगती हैं। वहां पर इन्वेस्टिगेशन चलती है और यहाँ पर जेरिको को रिलीजियस किताबें दिखाई देती हैं और इसके बारे में क्रिस्टीन से पूछा जाता है। वो ये बताती है कि ये रिलीजियस किताबें उसकी स्टेप मॉम मोबल की हैं और वो काफी ज्यादा धार्मिक हैं, लेकिन हम यहाँ पर जानते हैं कि मोबल डेविल कल्ट ग्रुप की मेंबर है। फिर जेरिको थॉमस के बारे में क्रिस्टीन से पूछता है, लेकिन क्रिस्टीन को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी क्रिस्टीन की स्टेप मदर वहां पर आ जाती है और क्रिस्टीन की जान बचाने के लिए जेरिको को थैंक यू बोलती है, लेकिन इसके बाद में जेरिको एक चालाकी करता है और मोबल की एक किताब को चोरी करके निकाल लेता है और वो बॉबी के साथ में वैन में जाकर बैठ जाता है। लेकिन खास बात ये थी कि मोबल की नजर इन दोनों पर ही थी और वो मोबाइल फोन पर उसी डॉक्टर से बात करती है और उसको ये कहती है कि मैं अभी क्रिस्टीन को वहां पर नहीं ला सकती क्योंकि वो लोग अभी भी घर के बाहर हैं। इधर डॉक्टर भी डेविल को बताता है कि मोबल क्रिस्टीन को यहाँ पर नहीं ला सकती है फिलहाल, और ये सुनकर डेविल को गुस्सा आ जाता है और वो डॉक्टर को मार देता है। यानी कि डेविल के साथ में काम करने पर आपकी लाइफ की कोई भी गारंटी नहीं है। और तभी डेविल खुद ही क्रिस्टीन को लाने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर जेरिको को किताब से पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर्स जो थे ना वो प्रीस्ट थे। जेरिको अब फिर से एक स्ट्रेंजर से बात करने के लिए जाता है और क्रिस्टीन को बताता है कि जो स्ट्रेंजर उसको मारने के लिए आए थे ना वो अच्छे लोग थे, पर क्रिस्टीन कहती है कि वो मुझको मारना क्यों चाहते थे। इस पर जेरिको ये कहता है कि शायद उन लोगों को ये लगता है कि तुम दुनिया के लिए खतरा हो और इसलिए ही वो तुमको मारने के लिए आए थे। बेसिकली वो जो स्ट्रेंजर्स थे ना वो नाइट्स थे। खैर तभी एक एप्पल के अंदर क्रिस्टीन को एक क्रीपी कैरेक्टर दिखाई देता है जिसको देखकर वो चिल्लाती है और जेरिको को बताती है कि उसे बचपन से ये अजीब सी चीज दिखाई देती
है क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन थोड़ी खराब है। लेकिन जेरिको ये कहता है कि उसे भी ये अजीब कैरेक्टर दिखे थे और ये सुनकर क्रिस्टीन को ये लगता है कि उसके स्टेप पेरेंट्स उससे कुछ छुपा रहे हैं। इधर डेविल भी क्रिस्टीन के घर के बाहर पहुंच चुका था और डेविल इनकी वैन में आग लगा देता है जिससे बॉबी की ब्लास्ट में ही मौत हो जाती है। अब यहाँ पर क्रिस्टीन की मदर भी अपना असली रूप दिखाती है और जेरिको को उठा कर फेंकती है और ऐसा किसी आम औरत के लिए करना काफी मुश्किल था। सो बेसिकली वो एक विश थी। फिर क्रिस्टीन ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है लेकिन जेरिको किसी तरह से मोबिल को खींचकर मारता है जिससे कि मोबिल की हालत खराब हो जाती है। डेविल अब अंदर आ रहा होता है पर ये दोनों पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। यहाँ पर अब डिटेक्टिव मार्जी जेरिको पर गोली चलाने लगती है और जेरिको से लड़की उनके हवाले करने के लिए बोलती है। मार्जी ये सब इसलिए कर रही होती है क्योंकि वो डेविल के कंट्रोल में थी। खैर जेरिको अपनी गन निकालता है और मार्जी और एक पुलिस ऑफिसर को शूट कर देता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद में ये दोनों वहां से भाग जाते हैं लेकिन डेविल तभी वहां पर आता है और मार्जी को अपनी सुपर नेचुरल पावर से जिंदा कर देता है। यहाँ जेरिको और क्रिस्टीन सेंट जॉन चर्च में फादर कोवैक के पास पहुंचते हैं और उनको सारी घटना एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ फादर कोवैक भी ये सब के पीछे की वजह बताते हैं और कहते हैं कि क्रिस्टीन एक खास नक्षत्र में पैदा हुई थी और उस डेविल को भी उस खास नक्षत्र वाली लड़की यानी क्रिस्टीन चाहिए ताकि वो क्रिस्टीन को इम्प्रेग्नेट कर उसकी मदद से एक ऐसा ताकतवर शैतानी बच्चा पैदा करके इस दुनिया में लाएगा जो कि इस दुनिया की बर्बादी करेगा। और फिर फादर कोवैक लूसीफर एम्परर का सिंबल दिखाते हैं जैसा कि सेम क्रिस्टीन के वहां पर भी होता है। अब जेरिको को भी इस सब के पीछे की वजह समझ में आने लगती है। जेरिको फादर से इस सब का सोल्यूशन पूछता है और फादर ये कहते हैं कि क्रिस्टीन को यहाँ पर रखना होगा ताकि वो डेविल से इसकी रक्षा करेंगे। लेकिन जेरिको फादर और गॉड पर विश्वास नहीं करता जिसकी वजह से जेरिको क्रिस्टीन को अपने साथ आने के लिए कहता है पर क्रिस्टीन को ये लगता है कि जेरिको बुरी शक्तियों के सामने नहीं टिक पाएगा। इसलिए क्रिस्टीन चर्च में फादर कोवैक के साथ रहने का फैसला करती है जिससे जेरिको को काफी बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। जेरिको अपनी फैमिली के गम में फिर से पीने लगता है पर तभी अचानक डेविल उसके सामने आ जाता है जिस पर जेरिको उसे देखकर डर जाता है और गन को उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। यहाँ पर डेविल जेरिको को उसकी गुजरी हुई फैमिली के इल्यूजन्स दिखाता है। बेसिकली वो उसको टेम्प्ट कर रहा था जिस पर जेरिको बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है। डेविल जेरिको से डील करता है कि अगर वो ये बता दे कि क्रिस्टीन कहाँ पर है तो वो उसे उसकी फैमिली लौटा देगा। पर जेरिको दिमाग से काम लेता है और ये कहता है कि भाड़ में जा तू। अब ये बात सुनकर डेविल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जेरिको का गला पकड़कर उसको उठा देता है। वो डेविल को गोली मारता है और डेविल को कुछ भी नहीं होता। डेविल जेरिको को बाहर फेंक देता है और आखिरी बार जेरिको से उसका साथ देने के लिए पूछता है जिस पर जेरिको ये कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और जैसे ही डेविल जेरिको की तरफ हाथ बढ़ाता है तो वो उसका हाथ पकड़कर उसको खिड़की से नीचे फेंक देता है जिससे कि डेविल नीचे जाकर अपनी कार के ऊपर गिर जाता है। फिर जेरिको अपने घावों पर कपड़ा बांधता है कि तभी जेरिको के घर की डोरबेल रिंग होती है। वो खिड़की से देखता है तो डेविल वहां पर नहीं होता। जेरिको को ये लगता है कि डोर पर डेविल है और इसलिए जेरिको अपनी गन निकालकर दरवाजे को खोलता है लेकिन दरवाजे पर बॉबी होता है जो कि पहले ही मारा जा चुका था। जेरिको उससे ये कहता है कि तुम तो मर गए थे पर बॉबी ये कहता है कि जिस वक्त वहां पर ब्लास्ट हुआ था ना वो बाहर था और उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट से वो जाकर नीचे गटर में गिर गया था। जेरिको अब कंफर्म करने के लिए बॉबी के हाथ पर गोली चलाता है और इससे जेरिको को ये पता चल जाता है कि ये वाकई में बॉबी है क्योंकि अगर वो डेविल होता तो गोली उसको छू नहीं पाती और छूती भी तो वो खुद को फिर से ठीक कर लेता। तभी जेरिको को ये रियलाइज होता है कि उसे क्रिस्टीन को चर्च में नहीं छोड़ना चाहिए था। जिसके बाद में सबसे पहले तो वो बॉबी से गोली चलाने के लिए माफी मांगता है और उसके बाद में वो कार लेकर खुद सेंट चर्च पहुंच जाते हैं। अब इधर चर्च के अंदर वेटिकन सिटी से प्रीस्ट आते हैं और क्रिस्टीन की नजर इनके लॉकेट पर पड़ जाती है जिससे उसको पता चल जाता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इसको पहले भी मारने की कोशिश करी थी, यानी कि ये वही नाइट्स हैं। यानी कि इन्होंने पोप की बात नहीं मानी थी। इनका कोई सेपरेट ही एजेंडा चल रहा था कि ये उसको खत्म ही कर देंगे, जबकि पोप ने इनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि इसको मारना नहीं है बल्कि बचाना है। सो इनका बेसिक सा फंडा ये था कि बीमारी को ट्रीट मत करो, उसके होस्ट को उसके साथ ही खत्म कर दो। अब जब तक क्रिस्टीन को ये सब रियलाइज होता है तो वेटिकन वाले प्रीस्ट और फादर कोवैक क्रिस्टीन को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ वो क्रिस्टीन को मारने से पहले कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं लेकिन फादर कोवैक उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो क्रिस्टीन को ना मारें। लेकिन वेटिकन
प्रीस्ट ये कहता है कि दुनिया को बचाने के लिए उसे ये करना ही होगा। अब वो वेटिकन वाला जो प्रीस्ट होता है वो ऐसा करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जेरिको वहां पर अपनी गन से उस प्रीस्ट के हाथ को घायल कर देता है और क्रिस्टीन को लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर डेविल भी आ जाता है और सभी वेटिकन प्रीस्ट को मार डालता है। जेरिको को अब यहाँ पर बहुत सारे लोग दोनों तरफ से आते हुए दिखाई देते हैं जो कि डेविल के कंट्रोल में थे। बॉबी अपनी कार लेकर यहाँ पर आता है जिसमें क्रिस्टीन बैठ जाती है, लेकिन बॉबी जेरिको के लिए कार का दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि वो भी डेविल के कंट्रोल में था और वो तब से क्रिस्टीन को पाने के लिए नाटक कर रहा था। खैर बॉबी क्रिस्टीन को लेकर चला जाता है और यहाँ पर सब लोग जेरिको को बहुत पीटते हैं और डेविल भी यहाँ पर आ जाता है और जेरिको को मार मार कर अधमरा कर देता है। अगली सुबह फादर कोवैक जेरिको को देखते हैं और चर्च में लेकर आते हैं। फिर फादर जेरिको की कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं और जेरिको को शाम 7 बजे होश आता है, जिसका मतलब ये होता है कि उन आखिरी 3 दिन खत्म होने में मात्र 5 घंटे रह गए हैं और क्रिस्टीन को बचाने के लिए भी 5 ही घंटे थे। वो सबसे पहले पुलिस हेडक्वार्टर में जाता है और अपने आप को हथियारों से लैस कर लेता है। इसके बाद में जेरिको बॉबी की कार की मदद से उस जगह का पता लगा लेता है जहाँ पर क्रिस्टीन है। जेरिको अब पूरी तैयारी के साथ में छिपते छिपाते वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर डेविल क्रिस्टीन के साथ में इंटीमेट होने के लिए फाइनल रिचुअल कर रहा होता है। अब उस फाइनल रिचुअल के अंदर बहुत से लोग डेविल का साथ दे रहे थे। जेरिको को वहाँ पर मार्जी भी दिखाई देती है और जेरिको उसे फिर से शूट कर देता है और एक बार फिर से उसको मौत की नींद सुला देता है। गोली चलते ही वहां पर भगदड़ मच जाती है, जिसके बाद जेरिको डेविल के सीने को मशीन गन से छल्ली कर देता है। अब वो क्रिस्टीन को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है और एक नाटक करता है ताकि डेविल यहां से उनको जाने दे, लेकिन तभी बॉबी जेरिको के सामने आ जाता है और वो उस पर गन पॉइंट करता है, लेकिन बॉबी शायद से फिर से अपने सेंसेस में आ जाता है, जिसके बाद बॉबी जेरिको के ऊपर गोली नहीं चलाता और डेविल बॉबी को आग लगाकर मार देता है, जिससे जेरिको को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और एक लॉन्चर की मदद से वो हर जगह को आग लगा देता है। जेरिको इस जगह से निकलकर सबवे की तरफ भागता है, पर वो लोग जेरिको को घेर लेते हैं, पर वो दीवार तोड़कर एक दूसरी तरफ जाता है जहां से ट्रेन आ रही होती है। ट्रेन ड्राइवर इनको देखकर ब्रेक लगा देता है, जिसके बाद में ये खाली ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ड्राइवर जेरिको के कहने पर ट्रेन को फुल स्पीड पर चलाने लगता है, पर इनके सामने डेविल आ जाता है और ये ट्रेन से उसको उड़ा देते हैं, लेकिन डेविल ट्रेन के अंदर आ जाता है और ड्राइवर को मार डालता है। जिसके बाद में डेविल जिस बोगी के अंदर था जेरिको उसको ट्रेन से अलग कर देता है और उसके ऊपर एक और ग्रेनेड भी फेंक देता है, जिससे वो बोगी ब्लास्ट हो जाती है। अब ये दोनों ही सबवे से बाहर निकल जाते हैं और एक चर्च में एंटर करते हैं, लेकिन डेविल अभी तक खत्म नहीं हुआ था और जिस इंसानी शरीर को उसने पजस किया था वो पूरी तरह से खराब हो गया था। जिसके बाद में डेविल इस शरीर को छोड़ देता है। चर्च के अंदर जेरिको क्रिस्टीन से छुपने के लिए बोलता है और खुद गॉड से उनकी शक्ति देने के लिए प्रे करता है। जेरिको को ये रियलाइज होता है कि अगर उसकी फैमिली इस हादसे में नहीं मारी जाती तो वो क्रिस्टीन की मदद के लिए यहाँ पर नहीं होता और इतने बड़े काम को अंजाम नहीं दे पाता। तभी डेविल जमीन को फाड़कर अपने असली रूप में आता है और जेरिको के शरीर में एंटर कर जाता है, उसको पॉजेस कर लेता है। क्रिस्टीन को पता ही नहीं होता कि डेविल जेरिको के शरीर में है। अब जैसे ही क्रिस्टीन जेरिको के पास में आती है तभी जेरिको काफी जोर से क्रिस्टीन के हाथ को पकड़ लेता है और उसके साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास भी ये आखिरी वक्त बचा था इसको इम्प्रेग्नेट करने के लिए। लेकिन जेरिको की जो विल पावर थी वो बहुत ही अच्छी थी और वो शैतान को ऐसा करने नहीं देता और वो खुद के शरीर को एक स्टैचू की सॉर्ड से स्टैब करवा लेता है, जो स्टैचू किसी और का नहीं बल्कि आर्कएंजल माइकल का होता है और वो क्रिस्टीन को बचाने के लिए और सेटन को खत्म करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। अब तभी रात के 12 बज जाते हैं, जिससे कि शैतान अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता। तभी गॉड वहां पर आते हैं और जेरिको को फ्री कर देते हैं और सेटन को हेल में वापस भेज दिया जाता है और एक नए मिलेनियम का आगमन होता है जिसको पूरी दुनिया मनाती है। अब जेरिको मरने से पहले अपनी वाइफ और अपनी डॉटर को देखता है जो कि आफ्टर लाइफ में उसका इंतजार कर रहे होते हैं और जेरिको यहाँ पर पीसफुली मारा जाता है। क्रिस्टीन ये सब देखकर रोने लगती है कि उसके लिए जेरिको ने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी। तभी पुलिस और एम्बुलेंस वहां पर आती है जो कि जेरिको की बॉडी को ले जाते हैं और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एंड ऑफ डेज मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ये मूवी 1999 के हिसाब से काफी बढ़िया है और ये एक सुपर नेचुरल एक्शन हॉरर मूवी है। तो बचपन में डेविल कल्ट के लोगों ने क्रिस्टीन को मार्क कर दिया था कि वो डेविल की ब्राइड बनेगी और उसके जरिए ही डेविल का जो बच्चा होगा वो यहाँ पर धरती पर आएगा। लेकिन जेरिको भी मेरे हिसाब से भगवान के द्वारा भेजा गया कोई मैसेंजर होगा और तभी यहाँ पर उसने क्रिस्टीन को बचा लिया और
और एक खास बात और कि जो क्रिस्टीन के रियल पेरेंट्स थे उनको भी डेविल कल्ट के लोगों ने ही मारा होगा, ताकि वो क्रिस्टीन को पाल पोस कर बड़ा कर सकें और डेविल के लिए प्रोटेक्ट कर सकें। और बात करें कि थॉमस बिना जीप के बोल कैसे पा रहा था, तो मेरे हिसाब से वो पहचान गया था कि जेरिको ही क्रिस्टीन को बचाएगा, तो वो उसकी इनर फीलिंग्स थी जो कि जेरिको को ट्रांसफर हुई होंगी। पर्सनली मुझको ये मूवी काफी अच्छी लगी है और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये जरूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए